नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। आज सबसे पहले बात करेंगे भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय बातचीत को लेकर कितने एमओयू साइन हुए हैं और इसके साथ ही ये कितना अहम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी खबर में बात होगी बिहार की राजनीति की, जहां बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसका कितना असर होगा बिहार में, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। अगली खबर में बात करेंगे सीएम योगी के ग्रेटर नोएडा दौरे को लेकर, ये दौरा कितना खास है। और फिर उसके बाद चौथी खबर में बात करेंगे यूएई पर ईरान के हमले की। और आखिर में बात होगी T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले महामुकाबले की। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने की वकालत की है। अलेक्जेंडर स्टब 4 मार्च से 7 मार्च तक भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है। वहीं कई समझौतों पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G, क्लीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग में सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों ने डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा और उच्च तकनीक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। संयुक्त प्रेस बयान में पीएम मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है और भारत उनका स्वागत करना भारत के लिए सम्मान की बात है। 26 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टुब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। ये पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की 2 बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।